योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, योज्य प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की हमने क्या कर ली थी, बात कर ली थी। आज उसी के संबंध में एक एग्जांपल हमारे पास है कि निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब हमें ज्ञात करना है कि इसका जो एडिटिव इनवर्स हमें ज्ञात करना है। तो आप बताएंगे कि -7/19 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा। एडिटिव इनवर्स का मतलब कोई ऐसी संख्या जो इसमें अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिले, जीरो मिले। तो वो क्या होगी, इसकी एडिटिव इनवर्स होगी, वो इसका क्या होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। तो मैंने कहा कि -7/19 का एडिटिव इनवर्स कितना है, +7/19 है। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आया, तो -7 + 7 = कितना आया, इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो ये क्या है, ये 7/19 क्या है, इसका क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब 21/112 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो मैं कहूँ कि -21/112। अरे 21/112 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो -21/112 डायरेक्टली लिख देंगे, ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम बताइए, तो हमने कहा 21/112 का योज्य प्रतिलोम कितना है, -21/112। क्यों, क्योंकि 21/112 में जब भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि सत्यापित कीजिए निम्न के लिए -(x) और x समान है। तो बहुत आसान है, इन्होंने कहा है कि अगर x की वैल्यू हमारे को दी 13/17, अब मैं कहूँ कि अगर मैं इसका योज्य प्रतिलोम निकालूं तो योज्य प्रतिलोम कितनी आएगी वैल्यू, अरे योज्य प्रतिलोम का मतलब -x का मतलब -13/17। इसका मतलब x का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, -x होता है, क्योंकि x में जब भी आप प्लस करेंगे किसका, -x का, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। अब मैं कहूँ y का योज्य प्रतिलोम कितना है, तो -y। अरे z का योज्य प्रतिलोम कितना है, तो -z। अरे a का योज्य प्रतिलोम कितना है, -a। b का योज्य प्रतिलोम कितना है, -b। इसका मतलब क्या हुआ कि x का योज्य प्रतिलोम कितना है, -x, और वो वैल्यू कितनी हो गई, -13/17 हो गई। अब हमने -x की वैल्यू निकाल ली। अब ये कह रहा है कि -x की नहीं, इस -x को माइनस से और मल्टीप्लाई करो और फिर पता करो कि जो वैल्यू आती है वो इस x के बराबर है या नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, आप कहते हो तो हम इस माइनस को इस -x से और गुणा कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस आ गया बाहर, और ये जो -x की वैल्यू थी ये कितनी थी, -13/17 है। तो यहाँ -13/17 लिख दूं, -13/17 लिख दूं। अरे क्या किया, इस -x को एक माइनस से और गुणा कर दिया। इसका मतलब ये वैल्यू भी किससे, एक माइनस से और गुणा हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आई, इस माइनस को जब हमने माइनस से गुणा किया तो यहाँ वैल्यू कितनी आई, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, क्या वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई, और यहाँ वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू कितनी आई, 13/17। वही क्या, तो ये क्या है, ये जो हमने कहा कि x किसके बराबर है, माइनस इंटू माइनस एक्स के बराबर है। आया क्या, आ गया। अरे इस माइनस इंटू माइनस एक्स की वैल्यू देखो, ये वैल्यू x आ गई, इसका मतलब ये वाली x जो है ये इसके बराबर है ना, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहा कि x की वैल्यू कितनी है, -21/31 है, -21/31 है। इसके लिए भी क्या करना है, वही बात, क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। इन्होंने कहा कि x की वैल्यू है -21/31, ठीक है। तो हमने कहा कि हम क्या करते हैं, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, माइनस इंटू माइनस एक्स की। तो पहले -x की वैल्यू निकाली तो वैल्यू कितनी आई, अब देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी। अगर हमने इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो इस तरफ भी क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये -21/31 गुणा होगी, वैल्यू कितनी आई -x की, +21/31 आई क्या,
ठीक है, अब क्या कहते हैं, किसकी वैल्यू निकालो, माइनस एक्स की नहीं चाहिए, इस माइनस एक्स को माइनस से और गुणा करो, तो माइनस से और गुणा कर दिया, गुणा किया, अब वैल्यू कितनी आई, इस माइनस से और गुणा किया 21/31 को, तो वैल्यू कितनी आई, -21/31 आई क्या, और ये -21/31 क्या है, एक्स है क्या, ये देखो -21/31 एक्स है, इसका मतलब माइनस इंटू माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई, एक्स आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि क्या माइनस को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा। इसका मतलब जब भी हम दो बार अगर माइनस को माइनस एक्स से गुणा कर दिया, दो बार माइनस चिन्ह आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, एक्स आ गई वैल्यू। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। अगली बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 की करते हैं बात। वैल्यू ये है, सामने आपके रेशनल नंबर्स हैं सारे, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग, फिर क्या करते हैं, गुणा। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये पहले सबसे पहले भाग तो है नहीं, गुणा है, तो गुणा कर लेंगे, करो, हल करो, गुणा करो, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी क्या, माइनस की वैल्यू को प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा क्या, ठीक है। यहाँ -1/14 को ऐसे कैसे लिख दूं, और ये माइनस की वैल्यू, और फिर ये गुणा हो रहा है एक तरफ तो ये वाला गुणा है और एक तरफ ये वाला गुणा है, और बीच में वैल्यू कैसी है, इसके दोनों तरफ माइनस के चिन्ह है। तो पहले गुणा वाला जो हिस्सा उसको हल करते हैं। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आई, 9। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू कितनी आई, 35, ठीक है, आई क्या। अब देखो ये 35, ये 35, एलसीएम लेना आसान होगा, तो क्या करें, इन दोनों को एक तरफ कर लें और इसको एक तरफ कर दें। तो इसको सोल्व करने के लिए ऐसा कर लें, -6/35 -9/35 और -1/14। देखो चिन्ह सबके सेम है क्या, यहाँ माइनस का चिन्ह था, माइनस का ही है, यहाँ माइनस का चिन्ह था, माइनस का ही है, यहाँ माइनस का चिन्ह था, माइनस का ही है, चिन्ह तो नहीं बदले अपन ने, पक्षांतरण किया तो चिन्ह नहीं बदलने हैं, ठीक है। यहाँ एलसीएम कितना आया हमारे पास, 35 आया, तो वैल्यू कितनी आई, -6 और -9, और इसको ऐसा कैसा लिख दें, क्या लिख दें, ठीक है। आगे करें क्या, आगे करते हैं, यहाँ पे ये देखो वैल्यू कितनी आई, -6 और -9 कितना हो गया, -15 हो गया क्या, डिवाइडेड बाई 35, यहाँ -1/14 है क्या, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल कट रहा है, किससे, 5 का भाग दो, तो -3/7 आ गई क्या वैल्यू। अब देखो थोड़ा आसान हो गया, एलसीएम लेना आसान हो गया। अगर यहाँ हम एलसीएम लेते तो हमारे पास बहुत बड़ी संख्या आ जाती, बड़ी संख्या आ जाती। यहाँ एलसीएम लेते हैं, यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकालना भी आता है। यहाँ क्या किया, यहाँ 14 हमने एलसीएम लिया, 7 का इसमें भाग दिया, कितने बार गया, 2 बार गया क्या, ठीक है। 14 का इसमें भाग दिया, 1 बार गया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आई, -6 -1/14, तो वैल्यू कितनी आ गई, -7, तो वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 आ गई क्या वैल्यू, -1/2 आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सोल्व हो गया। ये देखो यहाँ क्या किया हमने, 7 ये 14 एलसीएम लिया, -3 का 7 से इसमें डिवाइड किया 2 टाइम, तो -3 × 2, 14 का इसमें डिवाइड किया 1 टाइम, तो -1 × 1, तो -6 -1/14, तो -7/14 से कट गया, वैल्यू कितनी आई, -1/2, ठीक है। आगे की बात करेंगे बाद में।